परवरदिगार तो हमें ऐसा कमाल दे, कि परवरदिगार तू हमें ऐसा कमाल दे, मैदान फिक्र फन में जो हमको संभाल दे, मैदान फिक्र फन में जो सबको संभाल दे। बतौर खास शेर पढ़ता हूँ, फरमाइएगा कि माले हरा मुकान ख्याला है ज़हन में। वाह वाह, हलाल में बड़ी ताकत है। क्या बात कि माले हराम का न ख्याल आए ज़हन में, माले हराम का न ख्याल आए ज़हन में, रब्बे कदीर तू हमें रिज़्क़े हलाल दे, ये रब्बे कदीर तू हमें रिज़्क़े हलाल दे। बहुत शुक्रिया। क्या बात। इसलिए कि हमें असल बच्चों को सुनना है। सर पढ़िए पढ़िए और पढ़िए, वो पढ़िए गोला वाला पढ़िए, थोड़ा बच्चों को महसूस कीजिए। अब देखिए बम गोला की बात मिलता है, हमें जेल भिजवा के एकदम नहीं मानी कि देखने में बहुत ही भोला है, गौर से सुनना, गौर से। कि देखने में बहुत ही भोला है, देखने में बहुत ही भोला है, लेकिन अंदर से बम का गोला है, लेकिन अंदर से बम का गोला है, ले उड़ा माल मूसी का वो, ले उड़ा माल मूसी का वो, नाम जिसका उड़न खटोला है, नाम जिसका उड़न खटोला है, नाम जिसका उड़न खटोला। अरे भाई बच्चों को सुनना है ना, देखिए ये छोटा होने का बड़ा जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं मुझसे। आइए कुछ और चीजें पढ़ता हूँ, देखें। कभी कभी कुछ चीज किसी को मिल जाती है तो कुदरत दे करके आजमाती है। बड़े बड़े लोग आए और यहाँ से खत्म होकर के चले गए, लेकिन इन्होंने इल्म पर काम किया, वो हमेशा जिंदा रहे किताबों में, इतिहास में, तारीख गवाह है। मैं तो तंज मजाक का शायद ज्यादा फरमाइए पढ़ता हूँ कि तंज के कुल से ताम उल्लू का, सुनिए गौर से, ये क्रिटिक क्या कमेंट कर रहा है कि तंज के, क्या हो गया भाई, ऑफ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसको लाइए। हेलो, असल में दो पावर एक साथ नहीं, आपके पावर के साथ नहीं पड़। तंज के कुल से ताम उल्लू का, शाख शोहरत पे आशियाना है, कि शाख शोहरत पे आशियाना है। हेलो, मेरी आवाज माशाल्लाह ठीक है, बगैर माइक में पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कि तंज के गुल से ताम उल्लू का, शाख शोहरत पे आशियाना है, तुम बटर मलने का हुनर सीखो, तुम बटर मलने का हुनर सीखो, तुम बटर मलने का हुनर सीखो, चापलूसी का ये जमाना है, चापलूसी का ये जमाना है। क्या बात। देखिए इत्तेफाक है कि मेरे दोस्त पहले की पट्टी लगा खत्म हो जाओ, वकील साहब बैठे हुए, इत्तेफाक से कल फोटो मुलाकात भी हो गई थी कि हम हुए, तुम हुए, खलील हुए, हम हुए, तुम हुए, खलील हुए,
और कूचे दिल में सब जलील हुए। वाह वाह वाह। हम हुए तुम हुए खलील हुए, और कूचे दिल में सब जलील हुए, और सच की सूरत बिगाड़ दे मिलकर। सच की सूरत बिगाड़ दे मिलकर, जब इकट्ठे कहीं वकील हुए, जब इकट्ठे कहीं वकील हुए। क्या बात है, दोस्ती निभा रहे, दुश्मनी निभा रहे। एक छोटी सी नज्म है, और इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है। लोग जरूरत से ज्यादा बेदार हो चुके हैं। इसमें एक लेसन देना है कि कैसे होशियार रहना चाहिए, और मॉडर्न जमाने में क्या क्या हो रहा है, और उसके क्या नुकसानात होने वाले हैं। क्रिटिक हंस और व्यंग का शायर, नंद मजाक का शायर अपनी बातों को कुछ देख करके बयान करता है। होता यूं है कि जब कोई एक बड़ा सिंपोजियम में पहुंचता है, बड़े सिंपोजियम में या बड़े किसी मेले में, जब वहां झूला झूलते लोगों को देखता है तो उसे देखने का अंदाज कुछ अलग होता है। वो तरह तरह की चीजों को देखता है। लेकिन जब एक क्रिटिक, एक तंज़ो मज़ाह लिखने वाले जब उसे गौर से देखता है तो वो मजबूर हो जाता है कहने पर कि पापी पेट का सवाल है, जो कुछ दिखाया जा रहा है उसे 2 रोटी का केवल दिखाया जा रहा है। और कैसे कैसे लोग आजकल धोखा दे रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। पीछे मौलाना बैठे हैं, किसी सुनिएगा, मौलाना फरमाइएगा आप दोनों। नज्म की शुरुआत होती है कि एक बड़े बाबू के घर का ये सच्चा वाकया, एक बड़े बाबू के घर का ये सच्चा वाकया। अपने मैके को गई थी मोहतरम की अहलिया, ये अपने मैके को गई थी मोहतरम की अहलिया। घर में थे बाबू अकेले, माँ भी सावन का था, कि घर में थे बाबू अकेले, माँ भी सावन का था। कब्जा उनके दिल पे एक दोशीजा के चितवन का था। एक पड़ोसी की जवान लड़की से वो करते थे प्यार, एक पड़ोसी की जवान लड़की से वो करते थे प्यार। वो बड़े दिल फेंक थे, करते थे उस पर दिल निसार। फोन से करती खबर लड़की को मेरे पास आ। मोबाइल ने कितना खतरनाक कारनामा अंजाम दिया है, बच्चे अब खराब हो रहे हैं। कि फोन से करती खबर लड़की को मेरे पास आ, मेरा घर खाली और प्यार का जादू जगा। अपने घर से उनके घर वो बंद समझ कर आ गई, अब उनके आंगन में वो सीढ़ी से उतर कर आ गई। गुफ्तगू करने लगी वो नाच से अंदाज से, उनका एक नौकर था जो वाकिफ था हर एक राज से। गुफ्तगू करने लगी वो नाच से अंदाज से, उनका एक नौकर था जो वाकिफ था हर एक राज से। 5 रुपया दे के वो नौकर से बोले प्यार से, 5 रुपया दे के वो नौकर से बोले प्यार से, मेरी बेगम से न तुम कुछ कहना ये इकरार दे। उनसे नौकर ने कहा ये राज खोलूंगा ना मैं, तो उनसे नौकर ने कहा ये राज खोलूंगा ना मैं। चुप रहूंगा पत्तों की मानिंद डोलूंगा ना मैं। आपसे एक इल्तिजा है मोहतरम सुन लीजिए, रिक्वेस्ट करता है कि आपसे एक इल्तिजा है मोहतरम सुन लीजिए। एक सच्ची बात है उस पर तवज्जो दीजिए। एक क्लाइमेक्स है कि आपसे एक इल्तिजा है मोहतरम सुन लीजिए, एक सच्ची बात है उस पर तवज्जो दीजिए। 5 का ये नोट देते हैं मुझे जिसके लिए, 5 का ये नोट देते हैं मुझे किसके लिए। मालकिन तो नोट 100 का देती है उसके लिए, मालकिन तो नोट 100 का देती है उसके लिए, मालकिन तो नोट 100 का देती है उसके लिए। ये कमेंट है, इसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी। और हमें अपने बच्चों से हमेशा होशियार रहने की जरूरत है। अगर मोबाइल दें तो उसे चेक करते रहे कि ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा हमसे कुछ छुपा करके गलत रास्ते पर न चला जाए। मोबाइल की जरूरत है, उसका इस्तेमाल करें लेकिन ढंग से करें। आप उसे चेक करते रहिए कि इस वक्त क्या चीज देखता है, क्या देखती है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ती है। अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो चिड़िया आपके हाथ से निकल जाएगी, वापस नहीं आने वाली। इसलिए हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को संभाल करके रखें और अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छी तरबियत दें ताकि मुस्तकबिल रोशन हो और हमारे मुआशरा को और कामयाबी मिले, हिंदुस्तान का नाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा जलन होता है शहनवाज साहब से, कबीर साहब से, यहाँ पे जितने भी लोग हैं
वो डॉक्टर या डॉक्टरेट है, तो डॉक्टर पंकज, डॉक्टर फलाना ऐसा करके इनका जब नाम आता तो शाहनवाज भाई, कबीर भाई, तो हम लोग भी भाई क्यों नहीं बन सकते भाई? प्यार तो हम भी आप लोग से उतना ही करते हैं। याशीन जो नूर याशीन करके जो लड़की थी, डॉक्टर साहब ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि 2 मिनट ही बोलना है और 2 मिनट से भी कम कर देना। लेकिन जब नूर याशीन ने शुरू किया तो डॉक्टर किसी ने भी नहीं सोचा कि इनका भाषण जो है 2 मिनट का होना चाहिए, जितना खिंच जाए, क्योंकि इतना शानदार भाषण था। मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूँ। एक गजब का प्रेजेंटेशन था। वो ईरान इंस्टीट्यूट की छात्र है और रियली में उनमें उड़ान है, और हमको लगता है कि वो देश के सर्वोच्च संस्था तक पहुंचे। तीसरी बात कि राजेंद्र का मतलब क्या होता है? राजाओं का राजा, राजाओं का भगवान। अब प्रसाद का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म में हम अपने बाल बच्चे को भगवान को समर्पित कर देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान को चढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है क्या कि नाम का बहुत महत्व होता है। नाम का बहुत, जैसा नाम वैसा काम बोले तो रहे योगी जी, तो वैसे ही कहने होता है नाम का बहुत इम्पैक्ट होता है आदमी की जिंदगी में। तो आप राजेंद्र प्रसाद का देख लिए। नूर याशीन नायाब हीरा है वो, ठीक है। अब क्या बात है कि सिवान की जहां तक बात कर लें हम लोग, तो एक हम लोग जहां तहां पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ के बच्चे नशे से जूझ रहे हैं, बच्चे मोबाइल एडिक्शन से जूझ रहे हैं, तो हम लोग को वैसी जगह से जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, सीखनी चाहिए। वहाँ पे कैच द रेन मूवमेंट चला और उन्होंने इस साल बेस्ट परफॉर्म किया। 512 ऐसे जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग का जगह बनाया और उन्होंने अपने फसल को बहुत उपजाऊ बनाया और अपनी कृषि को बहुत आगे बढ़ाया। आपको उत्तर प्रदेश अब चले जाइए, वहाँ पे सोनभद्र में इस बार बहुत ही शानदार वर्षा के पानी का कलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे सिवान की मुख्य समस्या जो है वो पानी का जहाँ तहाँ बेवजह जमा होना, सही जगह पे जमा नहीं होना और सूखा का सामना। और मैं आप लोग इसी के साथ देखिए, शाहनवाज साहब जो है बहुत जुझारू आदमी हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक से एक बच्चे आए, हम लोग को हम सोच रहे थे क्या कि हम तो टंडेली करते रह गए इस उम्र में, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। धन्यवाद। बात सही है। आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। आज के दिन को मुंतखब किया गया है कि सिवान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बच्चों को शामिल इसलिए किया गया कि बच्चे भी जाने, जैसे आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाली नस्लें इस बात पे भरोसा नहीं कर पाएंगी कि हार्ड मास का कोई बना हुआ ऐसा आदमी भी इस देश में जन्म लिया। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सिवान में हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार के उस खित्ते से हम भी आते हैं जहां इस महान विभूति ने जन्म लिया। शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो बच्चों को शामिल करने के पीछे मकसद ये था कि बच्चे भी ये सोचे कि सिवान जिसने पूरे देश को दिशा देने का काम किया, सिवान के गांव से निकला हुआ एक लड़का आपके हमारी तरह ही होंगे। उस आदमी ने अपनी मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे और अपने कुर्बानियों के बल पे न सिर्फ सिवान का नाम रोशन किया, पूरे बिहार का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया। तो बच्चों को शामिल करने के पीछे मकसद ये था कि बच्चे इस महान शख्सियत के बारे में पढ़ें, सोचें, विचार करें, स्टेज पे आए, कम से कम उनके जन्मदिन को याद करें, महादेव सहाय जी को याद करें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था उसको याद करें। इस डिस्कशन के, इस निशस्त के दूसरा हिस्सा जो है, जो हमने लिखा हुआ है, वो ये है कि हम इस बात पे डिस्कस करें कि सिवान का आगे का अभी चैलेंज क्या है, अभी का,
और आने वाला मुस्तकबिल क्या है। बहुत लंबी गुफ्तगू हमारे काबिल दोस्त डॉक्टर गणेश दत्त पाठक ने किया। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। इसमें देखिए, हमने टीचर्स को भी रखा हुआ है और पेरेंट्स को भी रखा हुआ है। सीवान का नहीं, पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का जो मसला है वो ये है कि बच्चों में संस्कार नहीं। तालीम तो बहुत जो हासिल कर ले रहे हैं। आप एक सीरियस मीटिंग में बैठे हैं, आपका क्या डेकोरम होना चाहिए, अगर ये बताने की जरूरत मीटिंग के दौरान पड़ रही तो बड़े अफसोस की बात है। पहली बात है। दूसरी बात, मसला ये है कि टीचर्स की बड़ी शॉर्टेज हो गई है। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ, उस दौर से मैं पढ़ा हूँ जिसमें श्री रविंद्र पाठक जी ने मेरा मार्गदर्शन किया। 1200-1300 रुपया सालाना फीस पे मैं पढ़ के डॉक्टर बन गया। अब 15,000, 20,000, 50,000 की फीस देने के बाद बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही है। गालिब ने कहा, घर के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। देखिए, आदमी और इंसान आप एक समझिएगा, लेकिन अगर संस्कार ना हो, ज्ञान ना हो और अनुशासन ना हो तो आदमी एक चौपाया जानवर की जगह 2 पांव पे चलने वाला जानवर है। और जब उसके अंदर संस्कार आ जाता है, जब उसके अंदर शिक्षा आ जाती है, जब उसके अंदर अनुशासन आ जाता है, तब वो इंसान की शक्ल को इख्तियार करता है। हमारे सीवान का चैलेंज क्या है? हमारे सीवान का चैलेंज ये है कि बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। अब हमारे यहाँ दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं पैदा हो रहे हैं, हमारी सरजमीन से दूसरे मौलाना मजहूर हक नहीं पैदा हो पा रहे हैं। हमारे सीवान का चैलेंज ये है कि बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। हमारे सीवान का चैलेंज ये है कि हमारे युवा नशे का शिकार है। हमारे सीवान का चैलेंज ये है कि हमारे बच्चों ने भविष्य के लिए मेहनत करना बंद कर दिया है। जुस्तजू की है खूब से खूबतर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाके नजर कहाँ। इस पे बच्चों ने सोचना ही बंद कर दिया। इस पे हमने और आपने एक समाज के तौर पे मेहनत करना ही बंद कर दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना होता है, पेरेंट सोच रहा बच्चा पैदा हो गया है, कुछ पढ़ लेगा, गल्फ चला जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, कोई छोटा मोटा रोजगार कर लेगा। टीचर सोच रहा है हमें सैलरी आ रही है, बच्चा पढ़ लेगा, कुछ अच्छा पढ़ेगा, कम पढ़ेगा, ज्यादा पढ़ेगा। जब तक हमारे अंदर ये चीज नहीं पैदा होगी कि हमें जो बच्चे सौंपे गए हैं यही बच्चे देश का, समाज का भविष्य हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई सरोजनी नायडू बनेगी, इन्हीं बच्चों में से कोई राजेंद्र प्रसाद बनेगा, इन्हीं बच्चों में से कोई इंदिरा गांधी बनेगी, इन्हीं बच्चों में से कोई अबुल कलाम आजाद बनेगा। हमने सोचना बंद कर दिया। ये चैलेंज है हमारा। आगे भविष्य क्या है? भविष्य इन बच्चों के हाथ में है और आप शिक्षकों के हाथ में है। हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो अज्ञानता की बीमारी है, जो मीडियोक्रेसी की बीमारी है, जहां हमारे समाज के लोगों ने बड़े ख्वाब देखना बंद कर दिए, उस बीमारी का इलाज आप उस्ताद, आप शिक्षकों के हाथ में ही है। कोई कारण है, कोई कारण है कि किसी ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कोई कारण है कि ईश्वर को, शिक्षक को ईश्वर का स्थान दिया गया। हमारा चैलेंज यही है। जो हमारा चैलेंज है उसी में हमारा भविष्य है। अगर हम इस चैलेंज को फेस ऑन लेंगे, इसकी जो जरूरतें हैं उसे पूरा करेंगे, अपनी कुर्बानियां देंगे, अपना समय लगाएंगे, अपना संसाधन लगाएंगे, तभी इस समाज से हम दोबारा अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, मौलाना मजहूर हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पैदा कर पाएंगे। ये सारे बच्चे एक बार अपने लिए ताली बजाइए, बजाइए अपने लिए ताली। मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों बजवाए। क्योंकि अब आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन सकते हैं।
आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप महात्मा गांधी बन सकते हैं। आपके अंदर सलाहियत है कि अगला प्रोग्राम आने वाले वक्त में किसी स्टेज पे आपको याद किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? तो हाथ उठाइए। मैं टीचर से चाहूंगा कि आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि इन बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा राजेंद्र प्रसाद की तरह बन पाए। मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स भी हाथ उठाएं कि आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि उनके बारे में एक सिंपोजियम किया जाए। यही चैलेंज है, यही हमारा भविष्य है और इसी से हमारा रास्ता है। बहुत शुक्रिया।